नारायण 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 राम। मेरे बंधुओं, विचार करो। भारतीय सनातन संस्कृति विश्व का मार्गदर्शन करती थी और वर्तमान समय में भारतीय सनातन संस्कृति की ओर पाश्चात्य संस्कृति के लोग भाग रहे हैं और भारतीय सनातन संस्कृति को अपना रहे हैं। विचार करो, आज भारतीय युवाओं में संस्कार विहीनता कहाँ से आई और क्यों आई? मेरे बंधुओं, भारतीय संस्कृति में शराब, मांस का सेवन करना, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, अय्याशी, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी इत्यादि दुष्कृत्य कर्मों का इतिहास में कहीं भी आपको देखने में नहीं मिलेगा। लेकिन कलिकाल के समय का प्रभाव है और वर्तमान भारतीय युवाओं में संस्कार विहीनता नजर आ रही है। अतः मैं भारतीय सनातन संस्कृति के संरक्षकों से आत्मनिवेदन करता हूं, जितने भी भारतीय संस्कृति के बुजुर्ग गण हैं, भारतीय वृद्ध जनों से मैं आत्मनिवेदन करता हूं कि आप स्वयं शुद्ध शाकाहारी पवित्र आत्माएं बनोगे, तब आप अपने युवाओं में सुसंस्कार सर्जित करने में समर्थ होंगे। अन्यथा मेरे बंधुओं, प्रति घर परिवार का बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन जब शराब, मांस से ग्रस्त है, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, अय्याशी, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी इत्यादि दुष्कृत्य कर्मों से लिप्त है, तो मेरे बंधुओं विचार करो, हमारे भारतीय सनातन युवाओं को संस्कार कौन देगा और कहां से आएंगे लोग संस्कार देने वाले? आज भारतीय सनातन संस्कृति के संस्कारों का प्रचार प्रसार भारतीय संत महापुरुष विद्वजन बहुत कर रहे हैं, लेकिन प्रभाव वर्तमान समय में देखने में न के बराबर है। अतः विचार करो, आज के युवाओं को 100% संस्कारवान बनाना है तो 60 वर्ष से ऊपर के जितने भी भारतीय वृद्ध जन हैं, उन्हें दृढ़तापूर्वक सुसंस्कारों का प्रचार प्रसार करना होगा और भारतीय संस्कृति के विषय में अपने 100% युवाओं को सुसंगठित करके नियमित सत्संग क्लास अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष में लगानी होगी। मेरे बंधुओं, जब तक भारतीय युवा 100% सत्संग संस्कार नहीं लेंगे तो मेरे बंधुओं, भारतीय सनातन संस्कृति सुदृढ़ और शक्तिशाली होने में असमर्थ है। इसलिए हमारी सनातन संस्कृति को सुदृढ़, शक्तिशाली और सामर्थ्यवान बनाने के लिए मैं पुनः भारतीय वृद्ध जन जो 60 वर्ष से ऊपर के हो गए, उनसे आत्मनिवेदन करता हूं कि आप स्वयं बदलो, क्योंकि मेरे बंधुओं, जहां तुम्हें जाना है, क्योंकि यहां रहने वाला कोई नहीं है, इसलिए जाने से पहले सुसंस्कार स्वयं के कर लो और ऐसा का त्याग कर दो। त्यागा शांति अनंतरम, बुराई रहित होते ही अच्छाई स्वतः सिद्ध होगी। इसलिए भारतीय बुजुर्गों से आत्मनिवेदन है कि आप स्वयं संस्कारवान बन जाओ, तो आपकी युवा पीढ़ी स्वतः ही आपके मार्गदर्शन से 100% बुजुर्गों के मार्गदर्शन से संस्कारवान होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः विचार करो मेरे बंधुओं, भारतीय संस्कृति जितनी विलक्षण थी उतनी विलक्षण पुनः बनानी है। आज संत महापुरुष विद्वजन बहुत धार्मिक प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन युवा संस्कृति के लोग, युवा हमारे भारतीय पथ भ्रष्ट हो रहे हैं। उन्हें सुसंस्कार के लिए सत्संग की क्लास में लाना होगा और जहां सत्संग होगा वहीं कुसंग का त्याग की समझ आएगी। मेरे बंधुओं, लोभ, काम, क्रोध, मद, लोभ, नात, नरक के पंथ जब हमारी सनातन संस्कृति इन विषयों के विषय में कह रही है, तो हमारे बुजुर्गों में और हमारे युवाओं में कहां कमी रह गई, जिससे हमारे युवा आज पथ भ्रष्ट हो रहे हैं। अतः युवाओं को और बुजुर्गों को एक साथ बैठकर साप्ताहिक मिलन, सुसंग, सत्संग करना अत्यंत आवश्यक है। मैं समस्त भारतीय वृद्धजन और युवाओं से आत्मनिवेदन करता हूं कि आप अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष में साप्ताहिक सत्संग, माता, बहने, भाई, बंधु
कुटुंब के सभी सदस्य एक साथ बैठकर साप्ताहिक एक दिन अनिवार्य रूप से सत्संग कर लो। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मेरे बंधुओं, विचार करो, भगवान तो सब पे बराबरी दया बराबर कृपा कर रहे हैं और हम कृपा का लाभ नहीं ले, ये हमारी कमजोरी है। अतः इस कमजोरी को दूर करके हमारे सनातन संस्कारों को सर्जित करना और हमारे सत्शास्त्रों का पालन करना। कलयुग ग्रसे धर्म सब लुप्त वहे सदग्रंथ, दम्बिनी निज कल्पमिति प्रगट कीन बहु पंथ। आज नाना पंथ संप्रदाय से उपराम होकर एकता के सूत्र में बंधना और 100% युवाओं को सुसंस्कारवान बनाने के लिए सत्संकल्पित होना ही हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। मैं समस्त बुजुर्गों से आज संकल्प लेने के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप शराब, मांस इत्यादि दुष्कृत्य कर्मों का पूर्णतः परित्याग कर दो, तभी भारतीय सनातन संस्कृति के युवा आपके मार्गदर्शन से सुसंस्कारवान होंगे। मेरे बंधुओं, विचार जरूर करना। विचार करोगे तो मंथन से जिस तरह दूध से दही और दही से मेरे बंधुओं मक्खन निकलता है, ऐसे यदि समाज के बुजुर्ग गण और युवा मंथन करेंगे सत्संग के माध्यम से तो अमृत जरूर निकलेगा और आपके युवा 100% संस्कारवान होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः विचार करो दृढ़तापूर्वक और संकल्पित हो जाओ। जय जय सीताराम। साप्ताहिक मिलन के लिए राम नारायण।